है वीर जरा आंखें तो खोल, है शत्रु तुझे ललकार रहा, हिम्मत बटोर के शस्त्र उठा, बलिदान समय अब मांग रहा। धन के बल पे जो बैठे हैं सत्ता के सुगढ़ सिंहासन पर, चमचों की चमकती फौज से जो शासन कर रहे प्रशासन पर, उनको उनकी औकात दिखा जो तुझको है दुत्कार रहा, हे पेंशनर जरा तू शस्त्र उठा, बलिदान समय अब मांग रहा। अब ना तनिक तू देर लगा, मैं दिल्ली से तुझे पुकार रहा, हिम्मत बटोर के शस्त्र उठा, बलिदान समय अब मांग रहा। देखिए, मैं दिल्ली से लगातार ये बातें कर रहा हूँ, मैं पेंशनर को जगा रहा हूँ जो EPS 95 के पेंशनर है, और उनको बुला रहा हूँ। मैं उनको बुला इसलिए रहा हूँ कि आप ध्यान रखो कि आपने अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना पूरी ताकत से, जोश से, समझ बूझ से और शक्ति से किया है। आप कभी हारे नहीं हो। आप जीवन के उस पड़ाव में जिसमें आपने सब कुछ देख लिया है। ये जो बाल हैं ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं आपके। इन दुनिया ने सारी दुनिया देखी और आप आदमी को पहचानते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति को पहचान सकता है तो बुजुर्ग ही है। उसने सारी दुनिया देख रखी है, अच्छे बुरे सब लोग देख रखे हैं, और जब आपको ये भी अपना अच्छा बुरा पहचानना आता होगा कि कौन आपके हित की बात कर रहा है, कौन अहित की बात कर रहा है, कौन आपको बेवकूफ बना रहा है और कौन आपको सच बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि बुजुर्गों से ज्यादा कहते ना अनुभव किसी के पास नहीं होगा। हर चीज का अनुभव है उन्हें, अच्छे बुरे की परख है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने बुजुर्गों के पास बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा। तो अब तो मैं आपके सानिध्य में आ गया हूँ, और आप जब लगातार आपके लोग मुझे फोन करते हैं, मेरा नंबर तो आप एक बार फिर से नोट कर लो, 8375009595। इस नंबर पे जब आप मुझे फोन करके बातें बताते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरा पथ प्रदर्शक करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब हम जीत लेंगे। जो भी हमारे सामने मुश्किल आएगी उसको हम पार उतर जाएंगे। दिल्ली चलो का आह्वान इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोग अब लगातार इस पर कमेंट करने लगे हैं। लोगों ने ट्विटर पे भी दिल्ली चलो का टैग डाल दिया। उन बहुत का शुक्रिया जिन्होंने ट्विटर पे इसको चलाया। फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं पोस्ट, लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं कि दिल्ली चलना है। कल मेरे पास बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश से, इधर उधर से, बहुत जगहों से फोन आए। मैं बता दूं, मेरे पास भिंड मुरैना से फोन आया, मेरे पास अलवर से फोन आया, मेरे पास जयपुर से फोन आया, मेरे पास इटावा से फोन आया, मेरे पास ग्वालियर से फोन आया, और मेरे पास चित्तौड़गढ़ से फोन आया। जगह जगह से आप लोगों के फोन आ रहे हैं। तेलंगाना से मेरे पास फोन आया, तेलंगाना के साथ साथ सुबह सुबह मेरे पास कैलकाटा से फोन आया। कितने लोग उम्मीद में हैं कि भाई कुछ करेंगे। मुझे लगता है अब आप सबकी उम्मीदों का जो, मैं थोड़ा कभी कभी डरता भी हूँ, कभी कभी मुझे भय भी लगता है कि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, जो इतनी बड़ी कमिटमेंट है, अपने आप से ही है, लेकिन क्या उसको करने में मेरे से कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से आश्वस्त होकर, सब तरीके से मजबूत होकर, सब चीजों को खंगाल कर, अपने जितनी भी नॉलेज है उसको उपयोग करके और आप लोगों से सीखकर ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि जब ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से डरना क्या। और जब हमने इतना बड़ा काम पकड़ लिया तो अब जो भी मुश्किलात आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, उनका डट के सामना करेंगे। और 5 तारीख की मीटिंग कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है। 5 तारीख की मीटिंग में एक तो सब लोग आएंगे, वो चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो अलग अलग संगठन को चलाने वाले लोग, और मुख्यतः पेंशनर, पूरे देश से पेंशनर आएंगे। तो ये जो मीटिंग है ना, ये कहते हैं एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये मील का पत्थर है। ये जो 5 तारीख की मीटिंग है, ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं, ये तय करेगी इस पूरे आंदोलन का वजूद, ये तय करेगी हमारा मुस्तकबिल, ये तय करेगी कि हम कितने पानी में, और ये तय करेगी कि हमें कहाँ क्या लड़ना है। बहुत सारे निर्णय इस मीटिंग में हम निर्णय लेकर उठेंगे। इस मीटिंग की पुरजोर तरीके से तैयारी है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे कुछ कमी पेशी रह जाए तो आपको संभालना है भाई, आपको संभालना है। ये मेरी मीटिंग नहीं है, मैंने तो कॉल दी है, थोड़ा अरेंजमेंट किया है मैंने। ये हम सबकी मीटिंग है, और हम सबका सामूहिक निर्णय था कि दिल्ली फतेह करनी है। और दिल्ली फतेह करने का मतलब ये था कि संसद में हमारा सांसद होना चाहिए।
हम किसी अब इस समय पे भी मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे ही बड़े सीनियर लीडर्स हैं, वो इधर उधर नेताओं के प्रचार में लगे हुए हैं। अरे प्रचार ही करना था तो अपने कैंडिडेट का करिए। मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जो आपने कैंडिडेट उतारे हैं, जो EPS 95 के कैंडिडेट हैं, जो आप कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, उनको ताकत दीजिए, उनका प्रचार करिए, उनके लिए शक्ति लगाइए, ना कि किसी MP के लिए जो पहले ही MP है, पहले भी उसने हमारा कोई काम नहीं किया और दोबारा फिर उसी का प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही दुख होता है, खेद होता है, और कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कोई हमारी कमी है। हम बुजुर्ग लोग हैं यार, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है ना, ये सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि भाई आप सब लोग एकजुट हो जाओ और अपने अपने ही व्यक्ति को जिताना, किसी के चक्कर में मत आ जाना, किसी के बहकावे में मत आ जाना, किसी के लालच में मत आ जाना, किसी के लोभ में मत आ जाना। अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, किसी आश्वासन में भी मत आ जाना, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते हैं चलो आश्वासन ही मिल जाए, उसी से तसल्ली कर लेते हैं अपने दिल को। लेकिन आश्वासन में अब मत आना, अब तुमको खुद लड़ना पड़ेगा, और एक लड़ाई लड़ लो 2 महीने। अगर ये 2 महीने लड़ाई लड़ ली आपने, अलग अलग तरीके से आप सहयोग कर सकते हो, मैंने बताया तन मन धन, जैसे आपकी शक्ति हो वैसे आप सहयोग करो। लेकिन हाँ, इस लड़ाई में आपका भी हिस्सा होना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ, देखिए हमारी वीडियोस की रीच भी कम हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वीडियोस जब हम डालेंगे आपको तो कम लोग देखेंगे, क्योंकि गूगल इसे आगे रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल टाइम में गूगल को अब क्या हो रहा है, गूगल के पास अब एडवर्टाइजमेंट जा रही है, तो वो हर वही वीडियो चलाता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट हो या जिसमें कुछ उसको मिलना हो। तो हर तरीके से अब इसको डाउन किया जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल वीडियो है, ये सीधा सीधा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम, सीधा सीधा राजनीति में बुजुर्गों के दखल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी रीच डाउन हो जाएगी। आज से 1 महीने पहले जो वीडियो 20,000, 50,000, 40,000 चलती थी, शायद 1,000, 2,000 चल पाए। लेकिन 1,000, 2,000 भी चले ना, तो वो 2,000 उन लोगों तक जरूर पहुंच जाए। अगर आप मिनी संसद, अ वॉइस फॉर यू, जाग 85, दबंग दिल्ली टाइप कर दोगे तो आपको वीडियो, गूगल कितनी भी दबाए, आपको वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो मैं बता दूं आपको, अगर वीडियो आपके पास नहीं आती है तो क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है और वहां पे चैनल का नाम लिखना है, चाहे आप अ वॉइस फॉर यू लिख दो, चाहे मिनी संसद लिख दो, चाहे दबंग दिल्ली लिख दो, चाहे जाग 85 लिख दो, ये चैनल आप याद कर लो, आपको वीडियो वहां मिल जाएगी। और मैं व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ वीडियो। अगर ये वीडियो रिकमेंडेशन में ना जाए, अगर ये वीडियो आगे ना पहुंचे तो हम बात करेंगे, इसीलिए तो आपका नंबर लिया है मैं व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप जरूर चेक करो अपना, और ये श्योरिटी आपकी है कि सबके पास बात पहुंच जानी चाहिए, चाहे वो फोन करके आप बात पहुंचाओ, चाहे वो वीडियो भेज के पहुंचाओ, क्योंकि अब हमारे को दबोचा जाएगा, हमारे को रोका जाएगा, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। अब आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेवारी है कि इस आवाज को आप जगह जगह तक पहुंचा दो, घर घर तक पहुंचा दो। अगर किसी कम्युनिकेशन माध्यम में गूगल भी आपको ना रोक पाए, यूट्यूब भी आपको ना रोक पाए, सरकार भी आपको ना रोक पाए, क्योंकि ये फोन तो आपका है, आप किसी को फोन करके बता दोगे, तो ऐसा खबर दबनी नहीं चाहिए। कोई भी बात EPS 95 से जुड़ी हुई आप खुद जाके पता कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, और नहीं पता चले तो मेरे नंबर पे आप मुझे बात करो, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आए वो एकदम आपको सटीक होगी। और कृपया करके ये मत पूछा करो कि पेंशन कब बढ़ जाएगी, हमें भी नहीं पता कब बढ़ जाएगी, लेकिन हमें ये पता है कि लड़ कैसे सकते हैं। हमसे ये पूछो कि मनोज जी कैसे लड़ना है, कैसे साथ देना है, कैसे रणनीति बनानी है, क्या योगदान देना है, क्या मिलना है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो मोटी मोटी बात है, कर्म करो, जितना कर्म कर सकते हो, और अलग अलग तरीके से कर्म करो। जो आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते वो फोन का मामला संभालें, फोन व्हाट्सएप का। जो धन से मदद कर सकते हैं वो धन से मदद करेंगे, जो तन से मदद कर सकते हैं वो तन से मदद करेंगे, जो फोन से मदद कर सकते हैं वो फोन से मदद करेंगे, और जो सब चीज से मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक काम कर लिया मेरे को दूसरा, आपको खुद ही निर्णय लेना है आप क्या क्या कर सकते हो और आप कैसे कैसे लोगों तक पहुंच सकते हो। देखिए सिर्फ वो लोगों को बात पहुंचानी है, मोटी बात ये है, वो चाहे दिल्ली आके पहुंचाई जाए, चाहे पैसा खर्च करके पहुंचाई जाए, चाहे फोन करके पहुंचाई जाए, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि दिल्ली फतह करनी है। दिल्ली से 7 सांसद लोकसभा में भेजने हैं,
और सरकार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है और ईपीएस 95 का काम अपने लोगों से करवा लेना है। इतना सा मैसेज है, इतना सा मैसेज है। और इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और वो शॉर्ट वीडियो डालूंगा कि भाई दिल्ली, हमारी योजना क्या है, हमारी योजना क्या है। तो हमारी योजना यही है कि भाई अब सत्ता में भागीदारी चाहिए, अब हम सत्ता में मांगेंगे नहीं, अब हम शासक बनेंगे, अब हम कंधा अपने अपने कंधे पे भार उठाएंगे, ना कि किसी पीछे चलेंगे। अब हम, अगर नेता को ही सब कुछ निर्णय करना है तो ईपीएस 95 पेंशनर वाले अगर नेतागिरी करनी पड़े तो नेतागिरी भी करेंगे। हम दिखा देंगे कि हम हर काम कर सकते हैं। अगर हम एक कंपनी चला सकते हैं, घर चला सकते हैं, अपने बच्चे पाल सकते हैं, अपना परिवार पाल सकते हैं, तो हम देश भी चला सकते हैं। हम बुजुर्ग हैं, हमारे पास सब अनुभव है, हम देश भी चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम अपना काम भी कर लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही तो शासन करते हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी व्यवस्था है चुनाव, क्योंकि चुनाव के जरिए ही आप सत्ता को नियंत्रित कर सकते हो, सत्ता पे बैठ सकते हो, सत्ता पे काबिज होके सही काम करा सकते हो। हमें कोई गलत काम नहीं करना, हमें अपने हक का जो हक और अधिकार है वो सत्ता दे नहीं रही है, नेता दे नहीं रहे हैं, कोई पार्टी दे नहीं रही है। अभी नया नया सिफुगा उछाला है, नया आश्वासन आया है कि भाई हमारा मुद्दा ईपीएस का मुद्दा है ना। पर कोई नेता उठ के बोल रहा था हमारा मुद्दा सुनो जी, हमारा मुद्दा है ना, मैनिफेस्टो में शामिल कर लो। घंटा मैनिफेस्टो में शामिल कर लो हमारा मुद्दा। क्या बीजेपी मैनिफेस्टो में शामिल कर लेगी तो दे देगी हमारे मुद्दे को? क्या कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल कर लेगी तो दे देगी हमारे मुद्दे को? अरे फिर से वादा ले लो, एक नया फिर से आश्वासन ले लो, मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया। ये झूठ की दुकान बंद होनी चाहिए, ये झूठ का व्यापार बंद होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में शामिल कर लो, ये सब फिर से बेवकूफ बनाने की चाल चल रहे हैं। हमें सतर्क हो जाना है। अब हमें किसी के मैनिफेस्टो पे भरोसा नहीं, अब हमें किसी के वादे पे भरोसा नहीं। अरे जब मोदी की गारंटी काम नहीं आई तो इन सब की गारंटी के काम होगी। कहते हैं कि मोदी की गारंटी सबसे मजबूत होती है, उसी की गारंटी फेल हो गई, दो बार मिल लिए, फिर अब मैनिफेस्टो में करा के क्या हो जाएगा? अजीब अजीब सी बातें आ रही हैं। अब कभी कभी ना मैं आलोचना भी करने लग जाता हूँ, मुझे माफ करिए कि कभी कभी ना जब हमारी लीडरशिप या हमारे जो बड़े हैं वो गलत ट्रैक पे जा रहे होते हैं और साफ साफ दिख रहा होता है कि वो चमचागिरी में लग गए हैं, तो दिल में दुख होता है, कष्ट होता है। जिनको हम नेतृत्व देते हैं अगर वो चमचागिरी में लग जाएंगे किसी नेताओं की, तो कैसे होगा? हमने तो तुमको नेता बनाया, ईपीएस 95 के पेंशनर ने तुमको नेता बनाया और तुम किसी पार्टी के चमचे बन गए तो बड़े दुख की बात है। तुम किसी नेता के चमचे बन जाओ तो बड़े दुख की बात है। ये बड़ा दुख और बड़े कहते हैं बड़े शर्म की बात है। इसीलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली फतेह करनी है और अब आपको खड़ा होना है। अरे आप किसी को नेता बना सकते हो तो किसी को जमीन पे गिरा भी सकते हो, उसको औकात दिखा सकते हो आप। आपको एकजुट हो जाना है और अब सत्ता की चाबी को अपने कंट्रोल में लेना है। अगर आप सत्ता की चाबी को आप कंट्रोल में नहीं लोगे, अगर आप नहीं जागे, तो फिर समझ लो कि वो शायद अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मैसेज हो जाएगा। मैं बार बार आपसे आह्वान कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जो अभी के हाल फिलहाल के जो आसार दिख रहे हैं ना, जो ईपीएस 95 के चारों तरफ मुझे बहुत गुप्त अंधेरा दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि अंधेरा, जो कहते हैं ना, जो रात के अंतिम पहर में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है और उसी के बाद उजाला आता है। तो जो इतना घना अंधेरा हो रहा है जिसमें सब नेता, कोई चमचागिरी में लगा हुआ है, कोई किसी के प्रचार में लगा हुआ है, कोई कहीं भाग रहा है, इस समय ही आदमी की परख हो जाएगी आपको कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आपका नेतृत्व करने लायक है। मुझे लगता है कि अब आपको नेताओं पे से भरोसा छोड़ के खुद अपने आप को नेतृत्व संभालना है, खुद आपको आगे खड़े हो जाना है और दिखा देना है कि अब अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं तो संदेश दूंगा आपको, जो 5 तारीख के मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आप सबका। मैं लगातार आपको, आप मुझे टीवी पे या मोबाइल पे देख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं रूबरू मिलूं आपसे। एक बंधन हो गया, एक लगाव हो गया, एक नाता हो गया है आपसे। इसीलिए बिल्कुल जब दिल से दिल की बात करता हूँ, इसीलिए लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। अब कितने देख रहे हैं वो तो सब विषय है, लेकिन अगर 1000 लोग भी देखते हैं और 1000 लोग भी दिल की बात दिल से जोड़ते हैं तो बहुत तसल्ली मिलती है। मुझे ऐसा लगता है रात को सुकून से सोऊंगा कि आज मैंने कम से कम दिल से बोला, सच बोला, ना कि झूठ बोला। आपको क्या लगता है? क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ? अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, लेकिन जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उससे पीड़ा हो रही है। तो आज का ये वीडियो अंदर से कराह थी, जो पीड़ा थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत लोगों को इससे बुरा भी लगेगा, कुछ को आपत्तिजनक भी लगेगा, कुछ की आस्थाएं डिगमगाएंगी, कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे कि भाई तुम हमारे नेताओं के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो।
लेकिन जो सच है, जो दिख रहा है, वो मैं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है वो आप कहिए कमेंट पे। देखते रहिए मिनी संसद।